गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नमस्कार बेटे सभी को। विजेंद्र सिंह खेरिया की यूट्यूब क्लासेस पर आप लोगों का एक बार वापस से फिर से स्वागत है। कल जो अपना पॉइंट हुआ था वो था योगफल के कारण त्रुटियों का संयोजन और व्याकलन के कारण त्रुटियों का संयोजन, जिनमें वैल्यूज अपने को इक्विवेलेंट मिली थी कि भाई डेल एक्स बराबर में डेल ए प्लस डेल बी, और व्याकलन में भी यही मिली थी डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी। मैक्सिमम वैल्यूज बताई मैंने आप लोगों को, मिनिमम वैल्यूज अलग मिली थी। देखो भाई आज अपना पॉइंट है तीसरा है गुणन के कारण त्रुटियों का संयोजन। गुणन के कारण त्रुटियों का संयोजन, इसमें हम दो राशियां लेते हैं जिसे हमने कल ली थी, आज भी ले रहे हैं। y बराबर a गुणा b, एक नंबर समीकरण होगी भाई, y बराबर a गुणा b। y बराबर a गुणा b। अब चलो अब देख लेते हैं हम लोग। माना a के मापन में त्रुटि, माना a के मापन में त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल a, तथा b के मापन में त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल बी। तब इसका अर्थ है कि y के मापन में भी एरर होगा निश्चित रूप से। भाई y के मापन में भी एरर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जब a और b जो इसकी बेसिक राशियां हैं इनके मेजरमेंट में कुछ एरर है तो फिर y के वैल्यू में तो एरर होना ही होना है। तब y के मापन में त्रुटि, y के मापन में त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल y। इन तीनों वैल्यूज को समीकरण संख्या 1 में हम पुट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आपको बताना है। बताइए भैया। बताएं फटाफट बताएं भाई, बताया नहीं आप लोगों ने। देखो भाई इन तीनों एरर्स को डेल बी को डेल वाई को समीकरण संख्या 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर बाय एडिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, y प्लस माइनस डेल वाई इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल ए इंटू का निशान b प्लस माइनस डेल। सिंपल काम कर दिया हमने। क्या किया है, a और b की वैल्यूज ऐड कर दी और y की वैल्यूज अपने आप स्वतः ही ऐड हो गई इसमें। ठीक है, तो अब इसमें से मेरे को y को कॉमन निकालना है, इसमें से a को निकालना है, इसमें से b को निकालना है। तो इसमें करूंगा क्या कि डेल y में y से ऊपर गुणा भी करूंगा और y का भाग भी लगाऊंगा। यहाँ a से गुणा भी करूंगा, भाग भी लगाऊंगा। यहाँ b से गुणा भी करूंगा और भाग भी लगाऊंगा। तो ऐसा करना पड़ेगा, y 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y बराबर a 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, गुणा का निशान बीच में, b 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब आप लोगों को नजर आ गया होगा कि y बराबर a गुणा b अपन अलग कर सकते हैं। y बराबर a गुणा b हम लोग अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। देखो हम लोग इसको अलग कर देते हैं कि y बराबर y 1 प्लस माइनस डेल y अपॉन y
इज इक्वल टू ए गुणा बी, यहां ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और डॉट में 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। भी नीचे अपने पास कम जगह थी, इस वजह से अपन ने इसको ऊपर ही ऐड कर लिया। ठीक है, आगे चल देते हैं। अब इस a गुणा बी की वैल्यू है समीकरण 1 के अनुसार y, तो समीकरण 1 से y 1 प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू y 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए गुणा में 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये हो गया भाई। ठीक है, चलो जी, y इस y से कैंसिल हो जाएगा, y को y से कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और डॉट में 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। इनको क्रॉस कर लो, इसको तो क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो 1 प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 से गुणा करो पहले तो 1 प्लस माइनस, फिर डेल बी अपॉन बी से गुणा करो डेल बी अपॉन बी, फिर डेल ए से गुणा करो 1 को प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी, डेल बी अपॉन बी। तो इसको ब्रैकेट में मत लगाओ। ये जो राशि है ये नेग्लेबल राशि है, क्योंकि बहुत छोटी राशि है भाई, बहुत छोटी राशि है। छोटी राशि तो इसको इग्नोर कर दो, हटा दो इसे आप। चूंकि डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी एक नेग्लेबल राशि है, मतलब निरस्त करने योग्य राशि है भाई। को निरस्त करने पर सीधा लिख देते हैं, को निरस्त करने पर। और निरस्त क्यों किया है? क्योंकि बहुत छोटी राशि, इस वजह से निरस्त किया है इसे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये राशि आ जाएगी। समीकरण संख्या 3 नाम दे देंगे इसे। इसके 4 संभावित मान होंगे। कितने संभावित मान होंगे इसके? 4 संभावित मान होंगे इसके 4 संभावित मान कौन कौन से होंगे देखो। इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? 4 संभावनाएं हैं इसमें, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 संभावनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन संभावनाओं को सबको इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। बताओ आप लोग कौन कौन सी संभावनाएं होंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी, बताएं जल्दी से भाई। इनमें पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी? पहली पॉसिबिलिटी होगी डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में ए और माइनस का डेल बी अपॉन बी। भाई मैंने इसको प्लस का मान लिया, डेल ए अपॉन ए को। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी आप डेल ए अपॉन ए को माइनस का मान लें, डेल बी अपॉन बी को प्लस का मान लें। डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल ए अपॉन ए और प्लस का डेल बी अपॉन बी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो भाई, डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू दोनों ही माइनस के डेल ए अपॉन ए और माइनस का ही डेल बी अपॉन बी। चौथी और अंतिम पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों ही किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस का डेल ए अपॉन ए
और प्लस का ही डेल बी अपॉन बी। तो भाई ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें जो आप लोगों के सामने मैंने लिखी हैं। देखो ये पॉइंट शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसमें ध्यान बस एक चीज रखना है कि आपको इसमें कॉमन इस तरह से लेना है। कॉमन लेते समय अगर आप लोगों ने गलती कर दी तो फिर आप लोग गलत कर जाओगे, और यदि कॉमन लेते समय आप लोगों ने गलती नहीं की तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ये दावा है मेरा। ओके।